हेलो टीन फिल्म्स। चलिए एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई स्टोरी लेकर। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आप ट्विन फ्लेम हो और ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या होता है। जो हमारी डिज़ायर्स होते हैं उस डिज़ायर्स को हमें हील करना होता है, सेटिस्फाई नहीं करना होता है, हील करना होता है। अगर न हील नहीं करेंगे, ये पास्ट लाइफ का जो है, ये री इनकारनेशन का जो रीबर्थ का जो मसला है, ये साइकिल रह जाएगा, रिपीटिंग साइकिल रिपीट होता रहेगा, तब तक आप हील नहीं करोगे। आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ, ये रियल प्रूफ है। जो मैं बोलता हूँ एक्चुअली वैसा हुआ है, स्टोरी में वैसा ही हुआ है। और इसमें कोई कर्मा नहीं है। अक्सर हमें ये भी लगता है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन आया, देखो फिर से जर्नी में मिसकॉन्सेप्शन आया, फिर से इल्यूशन आ गया। भाई हमारा कोई डिज़ायर की वजह से हम आते हैं, वो तो सही है, डिज़ायर की वजह से ही आते हैं। कभी कभी डिज़ायर की सोबत हम एक छोटी गलती भी कर देते हैं। वो गलती है हम अपने ऊपर काम ही नहीं करते। भाई हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम जर्नी में है, हम सोल कनेक्शन में है, तो हम चाहते हैं वो सोल कनेक्शन का जो बंदा है, बंदी है, हमसे जल्दी कनेक्ट हो जाए, अवेकन हो जाए। बट हम काम करना नहीं चाहते। ना आपका डीएम काम करना चाहता है, ये लोग अगर हटा दो, वो बंदा स्पिरिचुअल बंदा काम करना चाहता है, ना आप काम करना चाहते हो। बस आपको रेजोल्यूशन चाहिए बिना मेहनत करे हुए। प्रॉब्लम को आपको समझ भी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है आप समझते भी नहीं हो, और प्रॉब्लम के ऊपर काम कैसा करना है ये भी आपको पता नहीं, लेकिन आपको रेजोल्यूशन चाहिए। ये है। अब ये स्टोरी ऐसी है, मैं आपको शेयर करता हूँ, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा। भाई डिज़ायर अगर पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तो पुनर्जन्म, री इनकारनेशन जैसी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। काउंसलिंग कॉल इन्होंने लिया, हमने शेड्यूल बुक किया, कॉल पे इन्होंने बात की। ठीक है। हर इंसान अच्छा है, और मैं या मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो भी फेमिनिन मुझसे कनेक्ट होती है बहुत अच्छी होती है कैरेक्टर में। फेमिनिन्स के कैरेक्टर अच्छे ही होते हैं, लेकिन नेचर भी बड़ा अच्छा रहता है। इनका नेचर भी मुझे बहुत पसंद आया, इनका कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत डिसेंट, इनका भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40-45 एज होगा। बहुत डिसेंट फेमिनिन है, बहुत अच्छे संस्कार है इनके भी। तो इन्होंने कॉल पे बोला कि सर मुझे, मेरी शादी तो लव मैरिज थी, लेकिन बंदा जो आया, मेरा हस्बैंड जो है, बंदा जो आया सामने से आया, वो उसने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने प्यार नहीं किया, लेकिन उसने प्रपोज़ किया, उसने मुझे प्यार किया। उसने प्रपोज़ करने के बाद मैंने जाके कहीं जाकर मैंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे शादी नहीं करना था। और मुझे शादी जैसी चीज़ से आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं डरती थी। पता नहीं, मैं हमेशा डरती थी, मुझे शादी नहीं करना था किसी से भी, मैं डरती थी। ये भी मैं बताता हूँ क्यों डरती थी अगर। तो लेकिन आगे वाला बंदा था, उसने प्रपोज़ किया, वो खुद आया, तो मैंने कुछ दिन बाद मैंने हाँ करके बोल दिया, क्योंकि वो अच्छा भी था। मुझे डिपेंड नहीं है, उसके वो फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अच्छा था लड़का, लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैंने उसके फिजिकल अपीयरेंस कभी देखा ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं था। अच्छा था, लेकिन उससे बहुत लड़कियाँ अट्रैक्ट होती थी, मेरा जो हस्बैंड है उससे। लेकिन वो सिर्फ इतना था, मैं इसके ऊपर भरोसा करती थी, भाई ये बंदा तो मेरा ही है। लड़कियाँ आती है उसके पास, लेकिन ये नहीं जाएगा। वो वैसा ही था। ठीक है, हम रिलेशन में थे शादी से पहले भी, शादी के बाद भी हमारा अच्छा ही चला, कुछ दिन तक, कुछ महीने, कुछ साल तक अच्छा चला। बाद बाद कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आने लगी, इन लॉस में प्रॉब्लम आने लगी। इन लॉस में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आने लग गई। और अब ऐसा सिचुएशन है मेरे मेरे हस्बैंड का, मैं खुद निकलना चाहती हूँ इस मैरिज से। मुझे गालियाँ देता है, बेइज्जत करता है, मारता है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। मैं सोची भी नहीं थी ऐसा होगा करके, क्योंकि इसने खुद मुझे प्यार करके, पसंद करके ये खुद आया था। और मैंने बहुत सोच समझ के भी कि यार चलो, वो खुद आया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं था, वो खुद आया है, और मैंने शादी कर ली। और शादी करने के बाद भी इसके साथ पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट होना मुझे बहुत टाइम लग गया। लेकिन मैं ट्राई करती रही, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, मुझे तो करना ही पड़ता है, मैं वाइफ हूँ। इसके अलावा मैं ऐसा था कि यार, मेरा मेंटालिटी ऐसा थी कि भाई एक शादी कर ली हमने, हस्बैंड हो गया तो वही सब कुछ है मेरे लिए। वो पहले से ही था ये मेंटालिटी, मेरा हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ है, वही हकदार है मेरे हर चीज़ का, वही हकदार है। तो मैं इससे कभी इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाई। प्यार तो ये मुझसे करता था, प्रपोज किया, लेकिन मैंने भी हाँ कर दिया, लेकिन शादी के पहले भी मैं रिलेशनशिप में थी, और बाद भी मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाई, इमोशनली कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं।
हम अभी सीखते थे दोनों, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ही रहे थे। तो इन लॉस में प्रॉब्लम होने लगी, फैमिली में प्रॉब्लम होगी, झगड़े होने लग गए। इन लॉस की वजह से मेरा हस्बैंड जो है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में आ गया। अब तो मैं इतना बेइज्जत हो गई हूँ, इतना लड़ाई झगड़े परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं सबसे डिटैच हो गई हूँ इस चीज़ की वजह से। मेरा हस्बैंड भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक बच्चा है शादी के बाद, मुझे वो भी नहीं चाहिए ना मुझे कोई रिलेटिव चाहिए। सबसे डिटैच हो गई हूँ। मैं संसद में जाती हूँ, मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील होती है। वहाँ स्पिरिचुअल लोग आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती है, बड़ा ही कनेक्टेड फील होती है। तो अब मैं रीज़न बता दूँ इनकी शादी वर्कआउट क्यों नहीं हुई करती। तो इन्होंने और एक फ़ोटो भेजी मुझे, दो इसमें एक इंसान थे, ये एक औरत थी। ये तीनों हस्बैंड की भेजे, एक डीएम की भेजे, ठीक है। डीएम ना मत बोलो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन। तो मैंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद वो बंदा एक्चुअली इनका सोलमेट ही निकला। सॉरी, नॉट सोलमेट, डीएम ही निकला। और डीएम सोलमेट निकाल ही दो, एक सोल कनेक्शन निकला, ठीक है। ये लोगो नहीं चाहिए मुझे, ये सोल कनेक्शन निकला। बाद मैंने बोला भाई ये लोगो आप निकाल दो, डीएम सोलमेट निकाल दो, एक सोल कनेक्शन आप में इसमें है। तो स्टोरी इन्होंने बोली कि मैंने इनको पूछा कहाँ से कनेक्ट हुई आप इस बंदे से। इन्होंने बोला सर ये तो मेरी स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में मैं बहुत अच्छी गुड लुकिंग थी या ब्यूटीफुल थी, ऐसा बोलो। सब लड़के मेरे पीछे आते थे या मेरे पीछे पढ़ते थे, और ये भी था उन लड़कों में। लेकिन सभी लड़कों से मुझे बड़ा गुस्सा होता था जब वो मुझे फॉलो करते थे, पीछा करते थे। लेकिन ये एक लड़का था, जब मुझे फॉलो करता ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ा इसकी मुझे मन करता इसको देखने का, बातें करने का, दोस्ती करने। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं बहुत सिंपल तरीके की औरत हूँ, मुझे डर लगता था लड़कों से बात करना। ये बताता हूँ डर क्यों लगता है। मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ लोगों पे जल्दी, और मैं बहुत डरती थी। यार अनजान लड़का है, फील तो होता था मुझे उसके लिए, मैं कैसा बोलूँ कैसा बात करूँ, मैं डर के मैं निकल जाती थी। स्कूल में ये बहुत मुझसे प्यार करता था, ये मुझे पता चला बाद में कि स्कूल में मुझे बहुत पसंद करता है, ये बहुत लाइक करता है मुझे। मैं भी करती थी, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, डर था मुझे, मैं ट्रस्ट नहीं करती लोगों पे। अब ये ट्रस्ट क्यों नहीं करती, उसका एक रीज़न है। इन्होंने अपना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा अपने मेरे साथ शेयर किया। चाइल्डहुड में क्या होता है, इनके साथ कुछ गलत होता है। गलत मतलब कुछ बंदे, ये छोटी थी जब, दो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड में थी या थर्ड स्टैंडर्ड में थी, जो भी है। तो बंदों ने इनको ले जाके सेक्सुअली मोलेस्ट किया या अब्यूज़ किया, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इनके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट गंदी हरकतें की, या इनके सेंसिटिव जो पार्ट्स होते हैं, जो 2 साल की 3 साल की जो बच्ची के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, तो उधर टच करना, या वो जो बंदे थे उनकी जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं या प्राइवेट पार्ट होते हैं, ये टच कराना। इनको पता नहीं था, बच्ची है 2 साल 3 साल की बच्ची, क्या पता चलेगा। देखिए साइकोलॉजी में एक चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बच्चों को भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, ये करना है, थोड़ा गाइड करना है। इसे हम बोलते हैं गुड टच एंड बैड टच, गुड टच बैड टच। इसका एक बहुत से स्कूल में मुझे लगता है, आई नो, मैं भी खुद किया है, वर्कशॉप किया है, मैं खुद गया हूँ, वर्कशॉप मैंने भी कराया है। बहुत से स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे होते, जो सेक्सुअलिटी के बारे में पता नहीं होता, तो हम वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप में बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा के हम बताते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच, ये बच्चों को पता चले भाई उनकी समझ जो हो रहा है वो गंदी हरकत है, गलत है। तो इनकी समझ जो हुआ वो गलत ही था, इनको भी लगा बच्ची को भी गलत ही है करके, लेकिन बच्ची समझ नहीं पाई, और वो ट्रॉमा बन गया, एक ट्रॉमा बन गया। वो ट्रॉमा इतना बन गया कि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाई उसके बाद किसी भी मेल पर्सन को। ना उनको सेक्सुअल चीज़ों को लेकर भी बड़ा डर होता था, सेक्स को लेकर ही डर होता था, उनके अंदर डर बढ़ गया था। यार शादी करेंगे तो ये करना है, ये नहीं करना है मुझे, रिलेशनशिप में है तो ये करना है, तो ये नहीं करना है। क्यों? ये ट्रॉमा है, बचपन से इनके साथ गलत हुआ है, गलत किया गया है। तो एक 2-3 दिन इनके साथ ऐसा बात इनको रियलाइज़ हुआ, यार एक गंदा है, अच्छा नहीं है। तो ये जो 2-3 साल की बच्ची थी, तो बच्ची ने वो लड़कों के पास, या वो जो भी उधर थे लड़के जो इनके एज के थे, बड़े थे, तो जाना छोड़ दिया। वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो क्लोज हो गया, मैटर उधर ही क्लोज हो गया, वो जाना छोड़ दिया, वो लड़के सताना छोड़ दिया। लेकिन वो ट्रॉमा बन गया इनके माइंड में, बहुत बड़ा ट्रॉमा बन गया। तो इसकी वजह से ये रिलेशनशिप में आने डरती थी, फिजिकल होने के वास्ते बड़ा ही रहती थी, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनती। तो इनके हस्बैंड के साथ कभी हुआ नहीं इमोशनल कनेक्शन, ना कभी फिजिकल हुआ, क्योंकि ये डरती थी। और इनके हस्बैंड के साथ भी शेयर किया इन्होंने ये सब चीज़ें कि बचपन में मेरे साथ ऐसी कुछ हरकतें हो गई है, कर दिया है लोगों ने, तो इसकी वजह से ट्रॉमा था। लेकिन इनको सेक्सुअली एक ही इंसान से फील होता था, वो है इनका जो सोल कनेक्शन वाला बंदा। लेकिन उससे से भी डरती थी ये, उससे से भी कोई कनेक्शन होता था
लेकिन डरती थी क्योंकि ट्रॉमा है ना, दिमाग में बैठ गया, ट्रॉमा है, कंफर्टेबल नहीं होती थी, किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होती थी, ट्रस्ट नहीं करती थी। तो क्या हुआ, स्कूल में ये जानती थी लड़की भाई वो लड़का प्यार करता है, वो लड़का भी बहुत प्यार करता था, लेकिन इमेच्योरिटी होती है स्कूल कॉलेज लेवल पे, हमारे अंदर बड़ी ही इमेच्योरिटी होती है। ऐसा कहो कि मैं उनको इमेच्योर माइंड और बॉडी मानता हूँ। तो हम भी वो स्टेज से गुजरे हैं, हम भी वो इमेच्योरिटी से गुजर के ही आया है, ठीक है। तो एक इमेच्योरिटी होती है, तो उस लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ये सब स्पिरिचुअलिटी को समझना, सोल लेवल कनेक्शन को समझना, इतना डेप्थ में जाना नॉट पॉसिबल होता ही नहीं। तो इनको लगा ठीक है यार, वो लड़का हो सकता है, अट्रैक्शन है वो लड़के से मेरा, अच्छा लगता है मुझे वो, तो इसमें क्या है। तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है करके। तो इन्होंने शादी कर लिया, अब इनकी शादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब ये खुद बाहर निकलना चाहते हैं हस्बैंड के रिलेशनशिप। अब इनका 40-45 एज में अब इनकी अवेकनिंग हो रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है भाई वो लड़का जो स्कूल में था वो मैं कोई आम लड़का नहीं था, वो लड़का मेरा सोल कनेक्टेड था, मेरे सोल से जुड़ा हुआ है वो लड़का, उसकी सोल मेरी सोल से एक डीप कनेक्शन है करके। तो कोइंसिडेंट देखिए, शादी होने के बाद भी वो लड़का फेसबुक पे ढूंढ के इनको अप्रोच किया, या इन्होंने ढूंढ के अप्रोच किया, फेसबुक पे इनकी बातें होती रही, नंबर मैसेज में बातें होती रही, कॉल्स पे बातें होती, लेकिन कभी वो लड़का कहा भी इनको सामने से कि यार मुझे फीलिंग होती है तुम्हारे लिए, क्रेविंग होती है, कैन वी गेट फिजिकल हो सकती है क्या अगर। लेकिन इनको ट्रॉमा की वजह से, इनका भी था, इनका भी मन था उसके साथ फिजिकल होने के लिए, लेकिन इनका बचपन का एक ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा की वजह से ट्रस्ट नहीं करती थी, डरती थी बहुत। ये शादी होने के बाद भी ट्रॉमा नहीं निकला, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, या DMDF, अगर आपको समझने के लिए मैं DMDF करके बोलूँ, तो ये जब भी हमारे लाइफ में आता है ये हमें हील करने के लिए आता है, या ऐसा कहो कि हमारे ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए आता है। अब ये बंदे का जो रोल है, इनको ट्रॉमा से बाहर निकालना है, ये लड़की को। लेकिन ये लड़की तैयार नहीं हो रही है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, क्यों? इनका ट्रॉमा है, वो डरी हुई है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी नॉर्मली बातें हुई, लेकिन ये लड़की कभी गई है, या औरत जो है 45 ईयर्स की, कभी उनसे गई नहीं, मुलाकात की नहीं, फिजिकल कभी नहीं, लेकिन बातें होती थी, बातें कनेक्टेड थे, दोनों कनेक्ट थे। बाद वो लड़के ने भी अपनी फीलिंग शेयर की, यार मैं तुझे बचपन से ही, जब स्कूल पे थे ना, मैं चोरी से देखता था, ये भी देखती थी, वो भी चोरी छुपे देखते थे एक दूसरे को, मैं पसंद करता था, तू मुझसे बात किया होता ना तो आज तू मेरी बीवी होती, आज तेरे से शादी करता मैं। अब ये बंदे की भी शादी होगी, एक बच्चा है, इनकी भी शादी होगी, इनको भी एक बच्चा है, दोनों की शादी अलग अलग इंसान से हुई है, कार्मिक से हुई है, कार्मिक नहीं कहूँगा, अलग अलग इंसान है। तो ये लड़के ने बोला लड़की को, जो ये सोल कनेक्शन वाला लड़का, कि ये औरत को बोला कि यार तू उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें शेयर की होती ना, मैं तेरे से शादी करता, मैं बहुत पसंद करता हूँ तुझे, पहले भी करता था या आज भी करता हूँ मैं, मेरे को शादी बनाना था तुझसे। लेकिन तूने कभी बोला ही नहीं, सिर्फ देखती थी तू, मैं भी देखता था, और मैंने कभी, तूने कुछ बोला ही नहीं तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, शायद तेरे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में था। तो ये सब शेयर किया इसने, बंदे ने, कि बचपन की यादें, बचपन का हर चीज़ उसको याद था। अब इनको सब ये सब यादें बचपन में इमोशनल होने लगी। तो ये एक बंदा कितना प्यार कर सकता है, इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है, इतना। वो भी खुल के बोल दिया, मेरी भी शादी हो गई है लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं बीबी के तो सेटिस्फाइड नहीं, ये भी हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो दोनों ने खुल के बोला अपने प्रॉब्लम से, हम भी दोनों सेटिस्फाई नहीं करके, लेकिन इसने अपनी फीलिंग शेयर की, भाई ऐसा ऐसा है, मैं बचपन से ही तेरी हर चीज़ रखा है, हर चीज़ में रखा है, हर चीज़ याद है मुझे, तो सब कुछ शेयर करने लगा। ये लड़की इमोशन होने लग गई, भाई क्या है ये से इतना प्यार करता है मुझसे, पहले भी करता था, बचपन से आज भी करता है, क्या है इसका मेरा कनेक्शन। अब इनको क्रेविंग होने लगी है, जैसे अवेकनिंग साइकिल में आ गई, अब ये वो लड़की के लिए क्रेविंग होने लग गई, अब ये पागल होने लगी। यही एक रीज़न था इन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली। तो यहाँ तक स्टोरी इन्होंने बोली सर यही रीज़न है, इतना ही मेरी स्टोरी है, आप मुझे बताइए ये कनेक्शन है क्या। मैं जानती हूँ ये लड़का मुझे पसंद करता है, मैं भी करती हूँ, कि यार इसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है पसंद ठीक है, मैं भी पसंद करती हूँ, ये भी पसंद करता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इससे बढ़कर कुछ है हम दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तो ये थोड़ा आप मुझे बताइए। तो जैसे इन्होंने फ़ोटो शेयर किया और मैं मेडिटेशन में गया। अब मेडिटेशन में मैंने पास्ट लाइफ में क्या देखा, इनका एक इमेज क्या देखा, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं मेडिटेशन में जब बैठा हुआ था, मैंने एक ही इमेज देखी, मुझे एक ही इमेज में दिखती है, वो है दोनों स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, लड़का लड़की दोनों स्कूल में ही है, दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़र से एक दूसरे की आंखों में देख रहा है। ये उधर से दूर से खड़ के देख रहा है, ये इधर से दूर से खड़ के देख रही है। वो भी एक स्कूल ही है, स्कूल में स्टूडेंट है, और ये बचपन का प्यार है इन दोनों का, क्लोज बचपन का, एक क्लोज डेप्थ बोलते हैं ना, इमेच्योर लव है इन दोनों के बीच में। इनको कुछ पता नहीं,
भाई ये सोल कनेक्शन इनका एक्चुअली कहाँ है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्टेड है दोनों, दे आर लवर्स, दोनों लवर्स है। और वही सोल कनेक्शन की वजह से आज स्कूल, एक ही स्कूल में एडमिशन लिया है ये, मतलब एक दूसरे को देख सकते हैं, एक ही स्कूल है, अब ये देख रहे हैं। अब इनके बीच में जो सोल कनेक्शन की वजह से जो फीलिंग हो रही है, जो कनेक्शन हो रहा है, मतलब इनको लगता है भाई यंग एज है, बच्चे मतलब तो हो ही जाता है, इस अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, फीलिंग तो आ ही जाती है, तो इनको ऐसा लगता है अट्रैक्शन हो गया है, फीलिंग हो गई, एक दूसरे की फीलिंग है। लेकिन ये सोल लेवल पे हो रहा है हर चीज़, सोल कनेक्शन पे, एक्सट्रीम लेवल पे, बियॉन्ड बियॉन्ड फिजिकल लेवल पे हो रहा है, बियॉन्ड एक फीलिंग के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे, अट्रैक्शन के लेवल पे थोड़ा अलग ही हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने देखी, ये पास्ट लाइफ में भी वही था और इस लाइफ में भी वही था, जैसा मैंने बोला अभी वीडियो पे थोड़ी सामने पहले। तो ये लड़की इस लाइफ में भी स्कूल में ही उसको देखी थी और पास्ट लाइफ में भी स्कूल में ही देखा था, स्कूल में ही इनका पहला कनेक्शन हुआ था, पहले बार देखा था, वहाँ से इनका प्यार चालू हुआ, वहीं से ही ये कनेक्टेड हो गया। तो ये देखिए, तो हमेशा जो हमारी पास्ट लाइफ होती है और ये प्रेजेंट लाइफ होती है, इट्स ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड। आपको याद होगा मैंने ऐसे पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं जहाँ मैं इंटरकनेक्टेड की बात की है। आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। हाँ, वो वीडियो ये था कि एक औरत थी जो पार्क में एक डीएम को मिली थी और उसमें मैंने चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाके रिवील किया था, वो उनका पास्ट लाइफ भी इंटरकनेक्टेड था। अब ये स्टोरी में भी पास्ट लाइफ फ्यूचर से इंटरकनेक्टेड है, प्रेजेंट लाइफ से इंटरकनेक्टेड है। पास्ट लाइफ में भी इनका कनेक्शन स्कूल से ही था, अब इस लाइफ में भी कनेक्शन स्कूल में ही था। तो बाद मैंने इनको बोला हाँ ये बंदा आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि मैं बियॉन्ड ट्विन फ्लेम, सोल में डीएम डीएफ ये सब चीज़ों को मैं, इन लोगों को हटा के ये बात कर रहा हूँ मैं। सोल कनेक्शन, अगर ट्विन फ्लेम बोलो, एक सोल कनेक्शन, ओनली सोल कनेक्शन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भगवान नहीं है हम लोग, कोई भगवान के करीब नहीं, नो रॉकेट साइंस, सिर्फ सिंपल सी बात, नो बकवास, सोल कनेक्शन। इसके पीछे सिर्फ सोल कनेक्शन है और कुछ नहीं है, सिर्फ सोल कनेक्शन। अब इनका सोल कनेक्शन है, तब इनको जाके मैंने रिवील किया भाई ये पास्ट लाइफ का है आपका, वही चीज़ यही है, आप री इनकारनेशन ये क्यों है, ये भी डिज़ायर, और इसमें एक गलती भी है डिज़ायर के सबब। डिज़ायर क्या है इनका, भाई इनकी सोल इसलिए जन्म ली थी, पुनर्जन्म या पास्ट लाइफ में भी जो था इनका लाइफ, इसलिए जन्म ली थी क्योंकि दे आर ये स्पिरिचुअल लवर्स, स्पिरिचुअल प्लैनेट में ये दोनों लवर्स है, इनकी जो सोल है ऑलरेडी एक दूसरे से मर जाए, दोनों एक दूसरे से प्यार कर दे। अब इनका एक क्रेव था, एक ऐसा कोई एक डिज़ायर था, भाई इस लाइफ में हमें जाना है, हमें प्यार करना है, हमें शादी करना है, साथ में जीना है, ये डिज़ायर है एक्चुअली, इट्स नॉट ए सोल पर्पस। ये डिज़ायर की वजह से वो री इनकारनेशन लिया, री इनकारनेशन में भी इन्होंने यही गलती की, ये मिले तो एक ही स्कूल में मिले, एक दूसरे को देखा, प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे के सामने आकर बात करके अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं की, फीलिंग को शेयर ही की नहीं। तो वो लाइफ वैसी भी हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, वो लड़के ने किसी या लेडी ने किसी, वैसा ही लाइफ ख़त्म हो गई। ये डिज़ायर क्या हो गया, वैसा ही पेंडिंग रह गया। अब डेथ हो गई इनकी पास्ट लाइफ में, अब फिर से री इनकारनेशन, ये प्रेजेंट लाइफ, ये सेकेंड लाइफ, फिर से री इनकारनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो डिज़ायर से जो पास्ट लाइफ में पैदा हुए थे, वो डिज़ायर पूरा ही नहीं हुआ, वो डिज़ायर पेंडिंग ही था, अनफिनिश डिज़ायर, अनफिनिश बिजनेस बोलते हैं ना, कर्मा जो इसमें बोलते हैं हम लोग पास्ट लाइफ में, अनफिनिश बिजनेस, अनफिनिश डिज़ायर। वो डिज़ायर इन्होंने इसमें गलती भी की ना, एक तो चलो वो हुआ नहीं डिज़ायर, ये गलती भी इन्होंने की उस पर कि वो डिज़ायर को पूरा नहीं किया इन्होंने, इतना हील किया, कुछ भी नहीं हुआ, बस शादी कर ली, मर गए, ख़त्म हो गया। अब फिर से जन्म लिया इन्होंने वही डिज़ायर लेके। अब इनको अवेगनिंग हुई है लड़की को, अब ये लड़की को मैंने बोला, औरत को बोला जो 40 ईयर्स की है, अभी आपको हील करना है, अभी भी वही प्रॉब्लम है, मतलब शादी तो की किसी और से, वो बंदा भी शादी तो किया किसी और औरत से, दोनों अलग अलग इंसान से शादी किया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई है ही नहीं, कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं, अभी भी मरते हैं एक दूसरे के लिए, छूने के लिए, प्यार करने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए, वही क्रेविंग, वही चाहत, वही मोहब्बत है। मैंने इन लेडी को बोला कि चलो सोलमेट तो है आपका, सॉरी ट्विन फ्लेम तो है, लोगों भी हटा देता हूँ, कनेक्शन तो है, सोल कनेक्शन तो है ही आपका, एक दूसरे से सोल कनेक्शन है, आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वो बंदा भी शादीशुदा है। क्योंकि जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं शादी करके बच्चे पैदा करने नहीं आते, यू आर नॉट केम हियर टू मेक फैमिलीज, हम अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, हील करने के लिए आता, आपको हील करना है। अब चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से आप अवेकनिंग प्रोसेस में आ गए हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो समझो आप इस डिज़ायर को हील करना है। तो उन्होंने बोला मुझे जो संसद होता है तो मैं जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उधर पीसफुल फील करके। मैंने बोला वहीं करो जहाँ आपको पीसफुल मिलता है, जहाँ ये वेटिंग मिसिंग एनर्जी से आप बच के रहते हो, आप रह सकते हो। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी एक क्वेश्चन पूछा, क्या मैं कनेक्टेड रह सकती हूँ, बड़ी क्रेविंग होती है,
उसे छूने की, प्यार करने की, बात करने की, देखने की, वक्त गुजारने की। क्या मैं इतना तो कर सकती हूँ ना? मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ दूंगी, क्योंकि ये फाइनेंशियली है, इंडिपेंडेंट है, ये छोड़ सकती है, ये डिसीजन ले सकती है। मेरा हस्बैंड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे मेरे सोल कनेक्शन के साथ रहना है, मुझे बड़ी ग्रीविंग होती है। तो मैंने बोला रहो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि वो बंदा भी खुल के फीलिंग शेयर करता है, ये भी शेयर करता है, समझते हैं कहीं ना कहीं कि डीप लव है हम दोनों के बीच में, कनेक्शन। तो साथ में रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कर्मा नहीं है इसमें, कोई कर्मा, क्योंकि सोल लेवल पे दोनों कनेक्टेड है, हीलिंग भी हो रही है इनकी, तो दे आर फीलिंग गुड, सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही। तो मैंने इनको यही बोला कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन साथ में रहने के बावजूद साथ साथ आपको एक दोनों को आपको ये एक्चुअली इनका जो मेल पर्सन है, जो सोल कनेक्शन है मेल का, मैस्कुलिन है, उनमें उतना बैलेंस है, वो बंदा कंप्लीटली बैलेंस, उनको क्या उतना डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर ये फेमिनिन में है। तो हमेशा बोला है ना, तो बहुत से फेमिनिन मुझे बोलती है कि ये क्या भगवान हमारा इम्तिहान लेता है, क्यों यूनिवर्स हमारा इतने इम्तिहान लेता है कि हमें ही तकलीफ देता है। हमारा डीएम देखो भाई, शादी करके मस्त लाइफ जी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, हम देखो इधर रो रहे हैं। आपकी सब में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है फेमिनिन की? जब रिलेशनशिप में आप होती हो, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, नेचर ही ऐसा है औरत का, नेचर ही ऐसा। तो आप रिलेशनशिप में जब होती हो ना, आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, डीप इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, वो डीप इमोशंस जाके डिजायर में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर फेमिनिन्स को ज़्यादातर हील करना पड़ता है। मैस्कुलिन तो ऑलरेडी बैलेंस होता है, हील रहता है, लेकिन फेमिनिन को करना पड़ता है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो जाते हो रिलेशनशिप को लेकर, बहुत इमोशनल, ओवर इमोशनल, तो डिजायर में बदलता है। लेकिन मेल उतने इमोशनल नहीं होते, वो इमोशंस को लेकर बड़े ही बैलेंस रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, तो इसीलिए वो ज़्यादा डिज़ायर में नहीं रहते, तो इसीलिए उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मिसिंग एनर्जी वेटिंग है, ये फीमेल्स को ही होता। तो ये राज है, तो फीमेल को हील करना। तो इधर इस लाइफ में भी इन्होंने वही गलती की, जब कॉलेज में मिला या स्कूल में मिला लड़का, बात ही नहीं की इसने, सिर्फ देखते रहे एक दूसरे को, कनेक्शन फील होता था, अच्छा लगता था, सब कुछ लगता था, जो पास्ट फील लगता था वही चीज़ रिपीट हो रही है इधर भी, सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन बात ही नहीं किया इन्होंने, कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं किया, मतलब कभी सोचा ही नहीं भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, कभी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया नहीं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, डीएम डीएफ के पीछे भागते हैं, हम लोग यूनियन 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 करके भागते हैं, रीयूनियन के पीछे भागते हैं। यार सेल्फ यूनियन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर यूनियन, यूनियन से भी ज़्यादा 100 टाइम इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ यूनियन। अपने ऊपर काम करो यार, यूनियन के पीछे भागने से अच्छा है अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करो अपने ऊपर, अगर कहीं करना है, कुछ करना है तो रिसर्च करो, रिसर्च करो, कौन है आप, क्यों आए हैं इस दुनिया में, सवाल करो, सवाल करो, उस सवाल का जवाब जा रहा है, मिलेगा आपको। वो सवाल किसी के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड आपका, वो सुन रहा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपकी रूह कनेक्टेड है, आपकी सोल कनेक्टेड है, आपकी रूह सुन रही है। ज़रूर आपको एक ना एक दिन उस सवाल का जवाब मिलेगा। पूछते रहो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं करता था ये, मैं खुद करता था जब मैं इनिशियल जर्नी में था, कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सिबगत नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी माइंड, मैं मानता भी नहीं अपने आप को सिबगत, मैं कोई और हूँ, मैं कौन हूँ? आप ही पूछो, मैं कोई और हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए? जवाब मिलेगा यार, 100% जवाब मिलेगा। ये होता है अपने ऊपर रिसर्च करना, रिसर्च करो, सेल्फ यूनियन, अपने ऊपर काम करो। जब आपको पता चलता है आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या मकसद से आए हो, देन आपको डिसीजन लेना, तब आपकी सही जगह पे जाओगे आप, तब आप सही जगह पे जाओगे। अगर ये औरत भी या वो लड़का भी, और दोनों ने सेल्फ यूनियन किया होता, अपने ऊपर काम किया होता, तो ये किसी और से शादी नहीं करते, किसी और से शादी नहीं करते, इनकी जो मैरिज है ये इतनी ख़राब नहीं होती थी। और इनके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये दोनों कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये दोनों अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। कॉन्फेस किया है दोनों ने कि भाई हाँ प्यार तो था, प्यार अभी भी है, क्या हम कनेक्टेड रह सकते हैं करके। तो जैसा मैंने कहा भाई, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं अपने डिज़ायर्स को हील करने आते हैं, और अपने जो लेसन्स होते हैं उसको पूरे करने आते हैं, अपने कर्मास होते हैं उसको उससे लर्न करने के लिए आते हैं। बट दे आर नॉट बॉर्न टू मेक फैमिलीज साथ में जीने के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस वेरी पावरफुल कनेक्शन होता है। जब तक हम बैलेंस नहीं कर पाते, लोगों को लगता है, बहुत से लोग मैं देखता हूँ, बहुत से मैक्सिमम 99% लोगों को पता नहीं, और मुझे पूछते सर हमें चाहिए तो बस एक ही चीज़ चाहिए, यूनियन। अब ऐसा कुछ बताइए कि हमारा डीएम हमारे पास आ जाए, हमें ऐसा कुछ बताइए कि हमारा डीएफ हमारे पास आ जाए। मैं ऑनेस्टली एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ,
मैंने इतने कॉल्स अपने लाइफ में लिए हैं, इतना रिसर्च मैंने किया है ऑल ओवर ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया। ऐसे कितने रियल ट्विन फ्लेम्स शादी हुई है उनकी, शादी हो के डिवोर्स हो गया। ये इतना आसान नहीं है, ये दो सोल को साथ में रहना इतना आसान नहीं है। आप बड़ा ही लाइटली ले रहे हो, बड़ा ही लाइटली ले रहे हो। मुझे पता है मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम्स है वो भी बड़ा ही लाइटली ले रहे हैं। सोल इज़ वेरी पावरफुल, सोल इज़ वेरी पावरफुल। आपका माइंड बॉडी कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर वो ट्रिगर हो गई, सोल एक्टिव हो गई ना, तो माइंड और बॉडी दोनों ख़त्म हो जाएंगे, इतनी पावरफुल है। तो तब तक आप बैलेंस नहीं करते। मतलब बैलेंस का मतलब ये है भाई, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो हमेशा के लिए, तो कितनी ट्रिगरिंग हो सकती है। आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें कैसा बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए एक ही चीज़ है, कॉमन चीज़, मैं वो बताता हूँ। कनेक्शन को समझो, ये कनेक्शन को समझो, और कनेक्शन को किस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्शियस लेवल पे समझना है कैसा आपको डील करना है अगर के। तो ऐसी चीज़ है। तो इसको मैं और थोड़ा एग्जांपल देके बात करूँ, आपको समझ में आएगा। तो ऐसा समझिए, आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ पे, स्टीयरिंग पे है, और ब्रेक फेल हो गया ब्रेक फेल हो गया। तो इसमें अच्छी बात यह है, लर्निंग बात यह है भाई, आप हाईवे में हो और उधर गाड़ियाँ नहीं है, खाली है रोड खाली है, लेकिन गाड़ी कभी भी आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपके सामने। लेकिन फिल वक्त के लिए आप हाईवे में हो और रोड खाली है और ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, और गाड़ी की स्पीड 100 के ऊपर है। तो अभी आप कैसा बैलेंस करना है? आपके पास लगभग 1-2 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर है, आपको बैलेंस करना है। चलिए मानता हूँ, उससे भी थोड़ा मैं रास्ता कम कर देता हूँ। 1 किलोमीटर है आपके पास अभी भी। अब 1 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक आ जाएगी, गाड़ियाँ आ जाएगी, अब ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, 4 व्हीलर चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ स्टीयरिंग पे है, गाड़ी का ब्रेक फेल आपके पास। सोचो कि 1 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जहाँ खाली है, और उसके बाद ट्रैफिक आ जाएगी, गाड़ियाँ आने लग जाएंगी। अब आपको 1 किलोमीटर के रास्ते तक या उससे कम रास्ते तक आपको बैलेंस करना है बिना ब्रेक लगाए हुए। ब्रेक फेल हो गया है, ब्रेक कहाँ से लगाओगे? बैलेंस करना है स्टीयरिंग के थ्रू ही, उसी स्पीड को डाउन करना है, जो 100 की स्पीड है उसको ही ना मिनिमम करते आना है, कम करते 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 गाड़ी को आपको स्टॉप करना है बिना ब्रेक लगाए हुए। ब्रेक लगेगा भी नहीं, ब्रेक फेल होगा, हो गया ना। तो इसी तरह का ये बैलेंस करना है हमें बॉडी को। ये ऐसा है कि जब ये दोनों रहते हैं, लाइक 100-200 स्पीड में रहती है, जब 100-200 स्पीड में सोल रहती है तो बड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, शिवरिंग होना, बहुत सी चीज़ें होती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, बीपी प्रेशर, बीपी हाई कभी लो, बहुत से कितने ही चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन बॉडी शिवरिंग होने लग के हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। भाई समझ में ही नहीं आता उस टाइम पे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। इतनी ट्रिगरिंग होती है, इतना एक दूसरे को गुस्सा भी आता है, मूड स्विंग भी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, बहस भी होती है, हर चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए ऐसा ही एक कुछ पैटर्न है। भाई आप 4 व्हीलर चला रहे हो, आपका हाथ स्टीयरिंग पे है, आप एक रोड पे हो और आपका ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। अब 100 की स्पीड में गाड़ी है, अब यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। बिना ब्रेक तो आप लगा नहीं सकते, आप उसको कैसा मिनिमम करोगे, यानी कि कैसा स्लो डाउन करोगे गाड़ी को, कैसा बैलेंस करोगे, ये ऐसा ही कुछ कनेक्शन है। तो बहुत लोगों को बड़ा आसान है यार, डीएम आ गया तो डीएम मिल गई, डीएम आ गया डीएफ मिल गई तो हम जी लेंगे साथ में। तब तक बैलेंस नहीं करेंगे, आपको आता नहीं है बैलेंस करना, तो ये कनेक्शन में आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। समझा करो, इट्स वेरी पावरफुल कनेक्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है इसीलिए ये ट्विन फ्लेम्स का। तो समझा करो। और इसीलिए सेल्फ यूनियन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी एनर्जी को समझना, पहले हमारी सोल को समझना, भाई उसको क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ ज़मीन पर, मेरा क्या मकसद, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस मिलने के बाद हमें उसको एनर्जी को समझना। हर इंसान की सोल, एनर्जी, स्पिरिट अलग होती है, यूनिक होती है। तो हमें इसके ऊपर काम करो, रिसर्च करो, उसको समझो यार मैं कैसा इसको बैलेंस कर सकता हूँ, मैं कैसा इसको, ये जो मेरे अंदर पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स, हीलिंग पावर्स है, मैं कैसा इस पावर्स को मैं अपने लिए भी फ़ायदा करूँ, अपने आप को भी मैं हील करूँ, और मेरी जो मेरा सोल कनेक्शन है जिसके भी सोबत, जैसा मैंने कहा भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि बाद एक ही सोल से आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, 2-3 ऐसे सोल होंगे, डीप सोल कनेक्शन है, वो दुनिया में भी आए होंगे। तो मैं कैसा उनको भी हील करूँ और सारी दुनिया को भी हील करूँ। जो दूसरे लोग जो आपसे कनेक्ट होते हैं, जैसा मुझे बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं, तो मैं उनको भी कैसा हील करूँ।
तो ये हमें समझना चाहिए, इट्स वेरी पावरफुल सोल, तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये जैसा मैंने कहा बड़ी अच्छी ही बात है इन दोनों में कि कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड कर रहे हैं ये लोग, ये जानते हैं। तो इनको मैंने यही बोला, देखो यार मिस्टेक तो पास्ट लाइफ में भी अपने होंगे, इस लाइफ में भी होंगे, इसीलिए ये फेमिनिन की जो है क्रेविंग बढ़ रही है। अभी क्रेविंग इतनी बढ़ गई है, मिसिंग वेटिंग इन जोड़ी, तो इसको अब रिजॉल्व कर सकते हैं लोग दोनों। इट्स नॉट इशू, अभी भी कोई गलत लेट नहीं हुआ है। अब इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, ये दोनों साथ में रहेगा या साथ में ना भी रहे, फ़ोन पे बातें करके मैसेज करके, या हो सके वीकेंड में कहीं बाहर जाके साथ में बाहर थोड़ा वक्त गुजार के भी ये अपने आप को बात करके हील करके ये पर्पस पूरा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है अब इनको शादी भी करना है या बच्चे पैदा करना है साथ में, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बी कनेक्टेड रह सकते हैं। कनेक्टेड रहकर ये अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, पर्पस को पूरा करने के लिए या हमें ग्रो करने के लिए या हमें आगे बढ़ने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं आपको बता दूं। खुश नहीं रहेंगे ना, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम पेन में रहेंगे, हम नेगेटिव एनर्जी रहेंगे, इमोशनल रहेंगे या ट्रॉमा में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें है ना वर्कआउट नहीं होती। ये सब चीज़ आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन है लाइफ की, भाई आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को हील करना है, दूसरों को हील करना, आपको खुश रहना। एक सर्वे हुआ था, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, एक सर्वे हुआ था बहुत साल पहले, आई थिंक 2015-16 का सर्वे है। तो एक फॉरेन कंट्री में हुआ था। तो 100% परसेंटेज में जो 100% था उसमें 80% ऐसे लोग थे खुश नहीं थे अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पूरा सर्वे ख़त्म हुआ, 100% का डेटा आया हमारे पास। डेटा आने के बाद उसमें 80% ऐसे थे कि खुश नहीं थे वो लोग। ये साइकोलॉजी बेस पे हुआ था ये सब चीज़ें, बहुत डीप रिसर्च भी हुआ था सर्वे के ऊपर। तो हमने क्या किया, उस 80% लोगों को निकाल दिया। वो लिस्ट जो लिस्ट बनाई थी, 80% लोग खुश नहीं थे, वो 80% लोगों को हमने अलग रख दिया, छोड़ दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसमें 20% लोग खुश थे। अब ये बड़ा ही क्वेश्चन था, भाई ये 80% लोग नाखुश है, ऐसा क्या ये 20% लोग खुश है? दे आर रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सक्सेसफुल पीपल। और मैं आपको बता दूं ये कोई अमीर लोग नहीं है, करोड़पति अरबपति बिजनेस टाइकून्स नहीं है लोग। दे आर नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल। आपको बताता हूँ, ये और शौक हो गया और बड़ा चैलेंज हो गया समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डीप में जाने के लिए। चलो मानते हैं जिसके पास पैसा है, तो लोगों की ये भी एक इल्यूशन आया, देखो इल्यूशन आया, लोगों का ये एक इल्यूशन है, भाई जिसके पास पैसा होता है तो लाइक दे आर अमेजिंग लाइफ, फेम होता है तो उनके पास अमेजिंग लाइफ, तो वो बहुत खुश रहते। तो ये बड़ा ही इल्यूशन है, जिसके पास हज़ारों करोड़ रुपए है, फेम है, नाम है, एक्चुअली रियल खुशी इसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, वो सब चीज़ के ऊपर, वो सक्सेस है ही नहीं। पैसा हो, फेम हो, इट्स ए नीडेड, इट्स ए रिक्वायरमेंट। जो भी सर्वाइवल करने के वास्ते पैसा इज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है, बट इट्स नॉट योर हैप्पीनेस। वो आपका सुकून नहीं है, पैसा आपका सुकून नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो ये बड़ा ही शॉकिंग था भाई। ये जो 20 लोगों के परसेंट थे, उनका हमने रिसर्च किया, उनका देखा, बिजनेस किया, जॉब किया है, काम करते हैं, दे आर मिडिल क्लास पीपल। उनके पास इतना पैसा, करोड़पति अरबपति बिजनेस टाइकर्स कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कोई फेम है उनके पास, वेरी वेरी कॉमन पीपल। तो यार बड़ा ही लगा कि भाई रिसर्च करते हैं। रिसर्च किया तो 2 मेन फैक्टर्स हमें बाहर नजर आए। एक फैक्टर है रिलेशनशिप का फैक्टर, दूसरा है फाइनेंशियल फैक्टर। फिर भी फाइनेंशियल आया, मैं बताता हूँ इसको क्यों है कर। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे फाइनेंशियली सेटिस्फाई थे और रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई थे। फाइनेंशियल रिलेशनशिप का मैं क्या रिलेशनशिप बताता हूँ, उनका जो पार्टनर था, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, उनके साथ बहुत उनका अच्छा कनेक्शन था, एक वेरी पीसफुल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, और एक बहुत फ्रेंडली कनेक्शन, हंसाना, प्यार करना, रोमांस करना, लाइक परफेक्ट। ऐसा बोलो कि परफेक्ट कपल होते नहीं, बट दे आर परफेक्ट इन, कोशिश कर रहे थे वो ये परफेक्ट बनने के लिए। कुछ हद तक बहुत अच्छी उन्होंने बैलेंस की थी, एक हेल्थी रिलेशनशिप थी। ये एक पहला रीज़न था, वो लोग बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। दूसरा रीज़न, चाहे वो कोई बिजनेस करते थे या जॉब करते थे या कोई भी काम करते थे, दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर पैशन। उनका जो जॉब था, बिजनेस था, जो भी वो करते थे सर्वाइवल के लिए, लिविंग के लिए, लेकिन वो पैशन से रिलेटेड था, उनके टैलेंट से रिलेटेड था। और जो भी वो करते थे, पैसा कम कमा रहे हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता था उनको, लेकिन दे रियली हैप्पी। ये 2 मेन फैक्टर नज़र आए लाइफ में कि जिससे इंसान खुश रह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कहने के लिए तो आप ये भी बोल सकते हैं भाई करोड़ों रुपए कमा रहा है, बिजनेस देखो अरबों रुपए, फिर भी वो खुश नहीं। क्यों? कमा तो रहे हैं, लेकिन उनका वो पैशन से नहीं कमा रहा है, उनके वो टैलेंट से नहीं कमा रहा है।
दे आर ओनली रनिंग ए बिजनेस। हो सकता है अभी उनके परदादा दादा की कोई प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने भी कुछ डेवलप किया बिजनेस, बट दे आर इनसाइड इनसाइड उनकी सोल उसको अग्री नहीं कर रही है। पैसे तो कमा रहे हैं, बिजनेस टाइकून सभी बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कनेक्टेड। वो काम उनकी सोल से कनेक्टेड नहीं है, उनके पैशन से कनेक्टेड नहीं, बट स्टिल कमा तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन ये जो 20% ऐसे लोग थे, ऐसा काम कर रहे थे वो जो डायरेक्ट उनके पैशन से कनेक्टेड है, उनके सोल से, उनके रूह से कनेक्टेड है, तो दे आर हैप्पी। और दूसरा है उनका पार्टनर। आप उसमें 20% में भी हमें 3 लोग मिले, 3 लोग मिले। उसमें कुछ ऐसे लोग थे, दोनों दोनों कंडीशन उनका सेटिस्फाई थी। एक उनका पार्टनर भी के सोबत भी वो खुश थे, और फाइनेंशियल जो जॉब था, उनका बिजनेस था, जो भी छोटा मोटा काम था, उससे भी वो खुश थे। और एक कंडीशन ऐसा थे, कुछ लोग रिलेशनशिप में खुश थे, कुछ लोग जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर अच्छा नहीं कर रहे थे, कुछ लोग बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर अच्छा कर रहे थे, कुछ लोग रिलेशनशिप में उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो द बेस्ट थिंग, देखिए लाइफ में 2 ऐसी चीज़ें हैं आपको इटरनली हैप्पी रख सकती है, 2 ऐसी चीज़ें। तो ये रिसर्च करने के बाद 20% जो लोग थे, हमने रिसर्च किया कम्प्लीटली, तो वो भी पूरी तरह से खुश नहीं थे। जो लोग, एक लोग जॉब में खुश थे, अपने काम से खुश थे, टाइम का पैशन करते थे, लेकिन पार्टनर से खुश नहीं थे। वो भी ऐसा थे कि यार दे आर हैप्पी बट नॉट अप टू ए फुल एक्सटेंट, पूरी तरह से नहीं, चलो यार कोई बात नहीं ऐसा। लेकिन रियल हैप्पी कौन थे? वो वही लोग थे जो दोनों में सेटिस्फाइड थे, एक अपने काम से भी सेटिस्फाइड थे और दूसरा अपने पार्टनर से भी सेटिस्फाइड थे। तो लाइफ में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंसान को सोच समझ कर करनी होंगी अगर उसको खुश रहना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका जॉब या आपका बिजनेस या आपका काम। आपको ये हम सोचना नहीं है भाई मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ, कितना मेरा अर्निंग हो सकती है, ये नहीं सोचना। भाई मैं इस काम से कितना मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कितना मैं पैशन, अपना मेरा पैशन क्या है, इसमें भी आ जाता है अपने ऊपर काम करना। सेल्फ यूनियन यहाँ भी आता है, अपने ऊपर काम करो यार, अपने ऊपर रिसर्च करो, पैशन क्या है यार, आप किस काम से कनेक्टेड हो रहे हो, अंदर से सोलफुली कनेक्टेड हो रहे हो, तो वो काम इज़ द बेस्ट काम होता है आपके लिए। जब वो काम आपको मिल गया, वो काम आप कर रहे हो जो सोल से कनेक्टेड है, वो पैशनेट हो, तो उसमें सक्सेसफुल भी रेट ज़्यादा है, कामयाबी का रेट बहुत 100% है, और आप उसमें बहुत पॉजिटिव रहोगे, एनर्जेटिक भी रहोगे और खुश भी रहोगे। ये पहला कंडीशन। लाइफ में हमेशा अकॉर्डिंग टू योर पैशन, टैलेंट पे काम चुनो, रिसर्च करो अपने ऊपर, सेल्फ यूनियन में आओ, अपने ऊपर काम करके देखो तुम्हारे लिए कौन सा जॉब है या बिजनेस है या कोई भी काम है, छोटा मोटा काम, डज नॉट मैटर। वो काम में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, कम भी मिलती होगी, बट डज नॉट मैटर। हैप्पीनेस इज मैटर, सुकून मैटर, ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज मैटर। ये 3 चीज़ें मैटर कर। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया काम का। नेक्स्ट है जब आप शादी कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, चूज़ योर पार्टनर। थोड़ा वक्त लग जाए, ठीक है, चूज़ योर पार्टनर। हमारे इंडिया में क्या है, हम बहुत से चीज़ें है ना, इल्यूशन है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में देखते क्या है लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अपीयरेंस। अब कोई लड़का लड़की को देखने जा रहा है, वो फिजिकल अपीयरेंस देख रहा है, लड़की कैसी है यार, वो इमेजिनेशन जो है उसका एक पिक्चर बना रखा है दिमाग में कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर रहा है। कोई फाइनेंशियल स्टेटस देख रहा है, भाई इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इनका खानदान क्या है, इनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब फालतू की चीज़ें है। भाई आप वो इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये फालतू की चीज़ों के ऊपर, ये फालतू की चीज़ों के बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, यू आर चूजिंग योर पार्टनर। ये गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर को ऐसे चूज़ करो भाई, अमेजिंग, ऐसा लगे कि भाई उसके साथ रहकर आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लाइक लाइफ इज बिकम हेवन। ये जिंदगी, ये दुनिया जो है तेरी की, ये जन्नत बन गई आपके लिए। वो बंदे को देखकर ही सुकून, बंदी को देखकर ही सुकून, यार बस बंदी को स्माइल करते हुए देख के हमारा दिल खुश हो गया, ऐसे ही हंसती रहो, मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ, खुश हो रहा है, वो हंस रही है, मैं हंस रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा फर्स्ट इंस्टेंट में ही नहीं हो जाएगा। भाई जहाँ लड़की को देख रहे या लड़के को देख रहे समझ में आया, थोड़ा रिलेशनशिप में मतलब रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा काम करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल लग सकता है। डोंट टेक इंस्टेंट डिसीजन रिलेशनशिप में या बिजनेस में, काम में इंस्टेंट डिसीजन कभी लेना चाहिए। यू हैव टू रिसर्च ऑन इट, यू हैव टू रिसर्च। आपको लगे भाई हाँ कनेक्टिविटी है, सोलफुली हम कनेक्शन है, तो हम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें हैं लाइफ में। अगर इंसान इसमें ये 2 चीज़ों में सही डिसीजन ले ले, वो खुश नसीब है, खुश नसीब, नसीबे वाला है, ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छे डिसीजन लिए। ये 2 ही फैक्टर है लाइफ में खुश रहने के। एक है आपका बिजनेस, जॉब, काम जो भी है, दूसरा फैक्टर है आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अगर 2 में से एक भी आपको कुछ गलत हुआ तो यू कैन नॉट बी हैप्पी, या 2 भी गलत हो गए तो अब वो 80% की लिस्ट में आ जाओगे, वो 80% की लिस्ट में आ जाओगे। अब इसमें 2 टाइप के लोग थे 20% के,
एक ऐसे थे दोनों फैक्टर में हैप्पी थे, एक ऐसे थे एक फैक्टर में हैप्पी थे, एक फैक्टर में हैप्पी नहीं थे। लेकिन बैलेंस उन्होंने ठीक तरह से किया था। बहुत सब में ज़्यादा खुश वो थे जो ये दोनों फैक्टर में सेटिस्फाई थे, अपने पार्टनर को लेकर भी और अपने काम को लेकर भी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको काम करना होगा। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च किया है हमने, साइकोलॉजिकल प्रूफ है ये कि भाई दुनिया में खुश रहने के लिए दो ही चीज़ है, हमें डिसीजन सही लेना पड़ता है। एक है आपका काम, दूसरा है आपका लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो यही मैंने गाइडेंस दिया ओवरऑल कॉल कि भाई लास्ट में मैंने यही बोला भाई आप कनेक्टेड रहो, आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा है, आप दोनों साथ में रह भी सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो, बातें भी कर सकते हो और साथ में ग्रो भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन अच्छा है, हो सके तो आप अवेकनिंग प्रोसेस में आए हो, मैंने आपको बता दिया कि राज क्या है आपके लाइफ का। हो सके तो आपका कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा है तो आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करो भाई क्या रिश्ता है आप दोनों का लाइफ में, और क्या मकसद है, और क्या आप हील करने के लिए आए हो। तो ये चीज़ है। तो अक्सर है ना, डिज़ायर तो रहता ही है, डिज़ायर तो रहता ही है पुनर्जन्म जो हमें लेके आता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं लाइफ में भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं, चाहे वो इमेच्योरिटी के बेस पे या हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, उतना कॉन्शियस लेवल नहीं होता। लेकिन जितना हो सके इसीलिए इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर काम करो यार। सेल्फ यूनियन में हो, अपने ऊपर काम करो, अपनी इमोशन इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो, अपने ऊपर काम करके अपनी गलतियों को सुधारो, गलतियों को सुधारो। क्योंकि बार बार री इनकारनेशन लेना, रीबर्थ लेना इज़ लाइक दोज़ख में जाना है। आप दोज़ख में आ रहे हो, दोज़ख में आ रहे हो, दोज़ख से जा रहे हो और फिर दोज़ख में आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए, मैं इस काल से यही हमने सीखा, जैसा मैंने कहा था पहले भी बहुत से कालों में, कि भाई जब तक आपके डिज़ायर्स को आप हील नहीं करते तो गलतियां जब करते ही रहते, हम करते ही रहते हैं गलतियां, गलतियां करके हम उसको हील नहीं करते तो हमारा री इनकारनेशन होता रहता है। तो हमें सब में इम्पोर्टेंट ये कॉल में हमने सीखा कि भाई यूनियन से भी ज़्यादा है वो है सेल्फ यूनियन। अपने ऊपर काम करना, रिसर्च करो और चीज़ों को समझो, आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आप कौन हो, ये सब चीज़ों को समझ कर अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ो। जैसा हमने और एक चीज़ भी सीखी, बाई ट्विन फ्लेम्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है हम साथ में जिलेंगे, इतना आसान नहीं है। तब तक हमें अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करना नहीं आता। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक कार का भी दिया, भाई आप 100 की स्पीड से ज़्यादा जा रहे हो और ब्रेक फेल हो गया, अब आपके पास थोड़ा सा रास्ता बचा है, उसी रास्ते में आपको उस कार की स्पीड को डाउन करना है। ये इसी तरह का एक बैलेंस होता है, कनेक्शन को आपको बैलेंस करना है, ये भी हमने सीखा। और दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सीखे, हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना, हम अपने आप में खुश रहना ज़रूरी है। अगर खुश नहीं है तो नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी नहीं होगा। आप कोई मेडिटेशन कर लो, इनर वर्क कर लो, नथिंग विल पॉसिबल। तो खुश रहने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफ के होते हैं, एक है आपका काम, दूसरा है आपका जो भी पार्टनर आप चूज़ करते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, तो अभी भी आपके पास है टाइम, अभी भी अपना पार्टनर आप चूज़ कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई उससे शादी ही करना, उसके साथ फैमिली बनाना है, लेकिन स्टे कनेक्टेड। आप कनेक्टेड रहकर भी आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो। बट चूज़ योर राइट पार्टनर, ऑलवेज चूज़ योर राइट पार्टनर। आप ये एक दो पार्टनर चूज़ करने से या अच्छा है, मतलब एक पार्टनर से धोखा खाए, दूसरे पार्टनर से फिर से गए, उससे धोखा खाए, ऐसा इससे करना अच्छा है भाई एक ही पार्टनर को चूज़ करो और उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च करो। चूज़ योर राइट पार्टनर। जब आपको सही लगे भाई या दिस इज़ द पार्टनर, ये मेरा पार्टनर है, ये औरत है, ये मर्द है, ही इज़ द बेस्ट फॉर मी, शी इज़ द बेस्ट फॉर मी, तो आप पता ही चल जाता है यार, आपकी बातों से, कनेक्टिविटी से पता चल जाता है हम दोनों बेस्ट है एक दूसरे के लिए। बहुत आदतें मिलती है, उनकी आपकी आदतें मिलती है, नेचर मिलता है, बिहेवियर्स मिलते हैं, खुश रहने लगते हो, हंसने लगते हो, बहुत सी चीज़ें होती है, आपको वैसा ही पता चल जाता है भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए ही बना है, ये तो हो ही जाता है। दैट इज़ नॉट बड़ा इशू नहीं है। तो फिर भी अगर आप उतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है आपका, कम है, तो थोड़ा रिसर्च करो, टाइम लो, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है, चलिए मैं ऐसी स्टोरी लेके आता रहूँगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। कुछ हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, और काउंसलिंग के लिए नंबर है। बहुत से लोग मुझे नंबर पूछते हैं यार, वो वीडियो का जो एंड होता है ना, वीडियो के एंड में एक नंबर होता है, तो हो सके मैं नंबर इधर ही डाल दूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन पे ही नंबर बिठा देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो की एंड में मेरा ईमेल आईडी नंबर सब रहता है, फिर भी लोग मुझे पूछते हैं नंबर दो करके, तो पता नहीं क्यों, देखते नहीं, पूरा वीडियो नहीं देखते तो उनको दिखता नहीं, वो एंडिंग में रहता। तो बस काउंसलिंग के लिए मुझे कॉल कीजिए। देखिए मेरा खुद का पर्सनल काम भी होता है, प्रोफेशनल काम भी होता है, तो मैं दिन में ये क्या दो ही कॉल मुश्किल से ले पाता हूँ, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और कभी कभी मैं 100%, जब मुझे ऐसा लगता है यार मैंने 100% काम नहीं किया है, मुझे अभी भी काम करना है, तो मैं आपका कॉल डिले भी कर सकता हूँ। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा,
बिकॉज आई बिलीव कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे 100% देना है, तो मैं बहुत सीरियस होके, मैं डेडिकेट होके वो काम करता हूँ। तो ऐसी चीज़ है, तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। शुक्रिया जी मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। मेरी यही दुआ है हम और आप, हम सब मिलके अपने आप के ऊपर सेल्फ यूनियन पे आए, अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, हम समझे हम कौन है, क्या है, किस वजह से इस दुनिया में है, मकसद क्या है, और अपनी जो भी डिज़ायर्स है उसे हील करें। यार जो भी गलतियां हमने पास्ट लाइफ या इस लाइफ में कर चुके हैं, उस गलतियों को सुधार के जो हमारा घर है स्पिरिचुअल प्लानट, उस घर की तरफ आगे बढ़े, उस घर जाए, और आगे हमारी वहाँ की जो जर्नी बाकी है वो हम सब साथ मिलके कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं दुआ करता हूँ हम सब अपने पेन से, वेटिंग एनर्जी से, मिसिंग एनर्जी से अपनी हील करें, और हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, हमसे एक साथ में रहकर, कनेक्टेड रहकर, एक दूसरे के ऊपर काम करके हम साथ में जाके हमारी जो भी आगे की जर्नी है स्पिरिचुअल में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। स्टे कनेक्टेड।